तर आपण सीपी ऑफिसला आलेला होतात, काय नेमकं कारण होतं, भेट घेतलात का? नहीं, देखिए, हमने एक आरटीआई फाइल की थी और आरटीआई का जो अपील डेट थी वो आज अपील था। मगर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमें 12 बजे का समय मिला था और डीसीपी साहब भी 1-1.5 घंटा लेट आए थे। और मैं जनता का प्रतिनिधि हुआ हूँ पास्ट में भी, और हमें अगर इतना देर रुकाया जाता है तो कॉमन मैन को तो मैंने सुना 7-8 घंटे इधर रुकाया जाता है। और उसमें भी मीटिंग में भी कोई गंभीरता नहीं थी, सीरियसनेस नहीं था। हमने पूछा था कि अनमोल बिश्नोई, वो आपने एक्सट्रेडिशन के लिए आपने क्या क्या चीजें की है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम आपको ये बता नहीं सकते क्योंकि अनमोल बिश्नोई अलर्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे बोलने से अनमोल बिश्नोई अलर्ट हो जाता है तो ये मतलब मैं कैसे समझ जाऊँ मतलब ये मजाक के तौर पे उन्होंने बोला, क्योंकि हंसी मजाक भी चल रही थी मीटिंग में। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मुंबई पुलिस से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस केस को और गंभीरता से लिया जाए। आपको क्या लगता है कि पुलिस जो है सही तरीके से तफ्तीश नहीं कर रही है, क्योंकि अब तक जो है कई लोगों को एक गिरफ्तार साल किया? हो गया, मगर मास्टरमाइंड जो है शुभम लोनकर वो कह रहे हैं, अनमोल बिश्नोई जी। कह रहे हैं, अलग अलग नाम ले रहे हैं, कोई अख्तर है, तो उन सबको तो वो ला नहीं पाए हैं। जी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन है इसके पीछे। आपका डिमांड क्या है बेसिकली? हमारा डिमांड ये है कि भाई साहब, अनमोल बिश्नोई को आप इधर लाइए। अनमोल बिश्नोई से आप पूछिए कि अनमोल बिश्नोई को किसने कहा ये चीज करने के लिए। सिंपल सी चीज है। आपको टारगेट किया जा रहा है, मुसलसल आपकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन जो है एक्यूज अब भी बाहर है, तो आपको क्या इस तरह से जो है दहशत महसूस नहीं होती है कि जिस तरीके से मैंने मेरे पिताजी को अपने सामने खोया है। जी। डरने की तो कोई बात नहीं है, मगर जब तक हमें न्याय नहीं मिले हम थोड़ी चुप बैठे हैं। चलो।